सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है उसका विषय रहेगा भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में एक टॉपिक लिया है हैदर अली और अंग्रेज। अक्सर परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बनता है और पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को भी आज तैयार करना है और इसको करेंगे। तो देखिए, आज का जो विषय है वो है भारतीय इतिहास और इसमें टॉपिक लिया है हैदर अली और अंग्रेज। अब सीधी सी बात है कि हैदर अली और अंग्रेज के बीच संघर्ष की दास्तान, अब वो दास्तान परीक्षा में पूछी जाती है तो भाई हमको याद करना पड़ेगा। तो एक बार उसको ढंग से समझ लिया जाए तो वो तैयार हो गया। अब सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि भाई हैदर अली कौन है, ठीक है ना। एक शुरुआत में स्टूडेंट जब पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में ये बात आएगी ना, हैदर अली है कौन। तो हैदर अली कौन है, इसको समझने के लिए क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो पहले चलेंगे हैदर अली के पिता का नाम है फतेह मोहम्मद। और ये फतेह मोहम्मद कुछ तो हैं, वो क्या हैं, वो ये है मैसूर राज्य की सेना में फौजदार। फतेह मोहम्मद मैसूर राज्य की सेना में है फौजदार, और फौजदार के साथ साथ और क्या है, और बूंदी कोट के जागीरदार। फौजदार भी हैं और जागीरदार। कौन? हैदर अली के पिता। यही जो बूंदी कोट है में सन 1702 ईस्वी में हैदर अली का जन्म। तो हैदर अली का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये बात भी पता चल गई। तो भाई 1702 में हुआ था। और उस टाइम अगर देखा जाए तो दिल्ली की जो बादशाहत है, यानी दिल्ली सिंहासन पर जो बादशाह बैठा हुआ है वो है औरंगजेब, जो पूरे हिंदुस्तान पर क्या कर रहा है, शासन। उस समय इनका ये जन्म। इसके बाद हैदर अली के बारे में अगर पता करें तो वह पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल भी शिक्षा नहीं हुई है। किसकी? हैदर अली की। हैदर अली के पिता का नाम, हैदर अली कहाँ जन्म हुआ, हैदर अली किस सन में पैदा हुआ, ये दिमाग में। पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन क्या खास चीज़ है, कुशल तीरंदाज है भाई, तीरंदाज था। कोई ना कोई तो गुण होता ही है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो ऊपर वाला कुछ अलग, कोई दूसरा गुण उसके अंदर दे देता है। तो भाई इसके अंदर भी क्या है, एक बहुत बढ़िया तीरंदाज है। अब तीरंदाज है तो किसी को तो प्रभावित करेगा ही। जब किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष कला या कुशलता है तो निश्चित रूप से वो दूसरों को प्रभावित करता है। तो इसके इसी तीरंदाज की वजह से, तीरंदाजी की वजह से मैसूर के राजा मैसूर के राजा ने
इसको क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब चूंकि ये समय है उस समय का, जब वर्णन हो रहा है, तो अच्छा तीरंदाज है तो सेना में तो काम आएगा ही, और ये सेना में भर्ती भी हुआ अपने भाई के साथ। तो जब इसको प्रधानमंत्री बना दिया तो जलने वाले भी शुरू होते हैं जी। जब कोई ऊंचाई पर जाता है तो ऐसा नहीं है कि सभी सुखी हो जाएं ये देख के कि भाई ठीक है बहुत ऊंचाई पे जाना, ना ना, कुछ जलने वाले भी होते हैं। उन्हीं में से एक है दीवान खांडेराव। दीवान खांडेराव के बीच मतभेद हो गया। किसका? हैदर अली। हैदर अली और दीवान के बीच में मतभेद। अब ये मतभेद क्या परिणाम लाया? मतभेद ये परिणाम लाया कि हैदर अली ने दीवान को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया और इसको ऐसा बंदी बनाया कि जैसे तोते को पिंजड़े में बंद करते हैं ना, केवल बिल्कुल उसी तरीके से ये दीवान खांडेराव को बंद कर दिया पिंजड़े में। अब पिंजड़े में जब कैद है, कितने दिन चलेगा भाई? अंत में क्या हुआ जी? मृत्यु हो गई। यहाँ तक पूरा प्रकरण समझ में आ रहा है आपको कि इसका जन्म हैदर अली का बूंदीकोट में 1702 में हुआ था। पिता का नाम क्या है? फतेह मोहम्मद। वो खुद में एक फौजदार है और जागीरदार भी है। उनका ये बेटा है हैदर अली। भाई की सेना में थोड़ा यह भी भर्ती हुआ, सैन्य कुशलता इसने प्राप्त की और एक बढ़िया तीरंदाज तो है ही। राजा प्रभावित हुआ, ने कि आजा बेटा तुझे बनाते हैं प्रधानमंत्री। इसको बना दिया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ का जो दीवान है वो जलने लगा। दोनों के बीच में मतभेद हुआ। अच्छा सैनिक तो था ही ये हैदर अली, इसने उसी को उठा के बंद कर दिया और पिंजड़े में बंद कर दिया, एक तरीके से कैद कर लिया। कुछ दिन बाद वो दुनिया से निकल ली है। ठीक है, कौन? दीवान। अब हैदर अली में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बढ़ ही जाना है। इसके आगे क्या होता है जी, अब देखते हैं। इसके बाद जो हैदर अली हैं, हैदर अली ने मैसूर राज्य के राजा को भी बंदी बना लिया। अब एक विजय प्राप्त हो गई, एक बड़ा अधिकारी, वो दीवान तो अधिकारी ही है, उस समय का राजा का अधिकारी दीवान, उसको बंदी बना के उसको मार ही लिया। तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया हैदर अली ने। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब राजा को भी बंदी बनाते हैं। राजा को भी बंदी बना लिया और पूरे मैसूर राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अधिकार में ले लिया। यहां तक कहानी है किसकी? एक छोटे से सैनिक की, और केवल अपनी खुद की कुशलता से।
पहुंच गया, राजा को भी बंदी बना दिया और पूरे मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया, यानी राजा की गद्दी हथिया ली, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या होता है, हैदर अली की दक्षिण में बढ़ती शक्ति को देखकर अंग्रेज भयभीत हो गए। अब हालत क्या होती है हैदर अली के साथ कि अंग्रेज जो हैं बहुत सख्ते में आ गए। उन्होंने क्या है ना, राजा भी बंद कर लिया है ना, दीवान को भी मार लिया, अब क्या है अधिकार भी कर लिया। इसका मतलब यही सर्वे सर्वा बन गया। तो अंग्रेजों के तो कान खड़े होने ही है, वो डर गए। और दूसरी ओर मराठे और निजाम, ये दोनों पहले से ही हैदर अली से चलते थे। तो आगे क्या होता है, हैदर अली और मराठे निजाम एवं अंग्रेज, अब ये चार हो गए, जिनमें तीन एक तरफ, यानी सीधा सीधा मुकाबला अंग्रेज तो है ही इसके खिलाफ, और दूसरी तरफ देखें तो मराठे और निजाम वो भी चल रहे हैं हैदर अली के। तो अब तीनों ने एक गुट बना लिया जी। उन्होंने ठीक है भाई, हम तीनों मिलके लड़ेंगे, किससे, हैदर अली से लड़ेंगे। बन गया संगठन, बन गया इन तीनों का, मराठे, निजाम और अंग्रेज। इन्होंने क्या किया, हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया किन्होंने, तीनों ने मिलकर एक पर। होता क्या है, हैदर अली ने अपनी कुशलता से निजामों को अपनी ओर मिला लिया। यहां तक सुनो कहानी। जब ये तीनों एक साथ हो गए हैदर अली के खिलाफ, तो हैदर अली ने भी कुछ भी किया हो, लालच दिया हो, है ना, कुल मिलाकर निजामों को अपनी ओर शामिल कर लिए। अब संगठन में तीन थे, एक निकल के बाहर हो गया, अब दो ही रह गए। फूट पड़ गई मतलब सीधा सीधा संगठन में, क्योंकि एक निजाम हैदर अली की ओर आ गए। अब बचे कौन, मराठे और अंग्रेज। मराठे और अंग्रेज जब बचे तो मराठे भी बैकफुट पे आ गए, वो भी पीछे हट गए। अब सीधा सीधा मुकाबला किससे रह गया, हैदर अली एवं अंग्रेज। अब दो आ गए सामने, और हैदर अली के साथ निजाम है। तो यहां तक हैदर अली पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे का देखते हैं हाल। क्योंकि निजाम उनके साथ हैं हैदर अली के, मराठे पीछे हट गए संगठन से, तो अब सीधा सीधा मुकाबला किससे होना है, अंग्रेजों से ही होना है। तो जब अंग्रेजों से होना है तो पहला मैसूर युद्ध, यानी प्रथम मैसूर युद्ध
और इसकी जो सन है वो है 1767। अब परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर पूछा ही जाता है, प्रथम मैसूर युद्ध, कभी मैच द कॉलम, है ना, सुमेलित करने के लिए, या कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो दिमाग में ये रखना है। अब अंग्रेजों ने हैदर अली और निजाम की सेनाओं को परास्त कर दिया। पहले मैसूर युद्ध का परिणाम क्या है कि अंग्रेजों ने हैदर अली को हरा दिया, और हैदर अली के साथ निजाम थे ही, तो दोनों की सेनाओं को हरा दिया। अब होता क्या है, इस पराजय के कारण, हार हुई है तो कुछ तो होना ही है, कारण निजाम ने हैदर अली का साथ छोड़ दिया। घटो भाई, हार गए। अब हैदर अली पड़ गए बिल्कुल अकेले, क्योंकि निजाम आ गया, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। 1769 यानी 1769 में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच एक संधि हुई, और दोनों ने विजित प्रदेश या क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिया। अब ये वजह क्या रही थी? वजह ये थी क्योंकि अंग्रेजों ने हैदर अली और निजाम की सेना को परास्त कर दिया, निजाम छोड़ के चले गए, तो हैदर अली को बहुत बुरा लगा और क्रोध भी आया। तो इस क्रोध में इसने क्या किया, बंबई की सेना पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर परास्त किया, और मद्रास पर आक्रमण कर दिया। यह घटना कब है? जब अंग्रेजों ने हैदर अली और निजाम को सेनाओं को हरा दिया। तो उसके बाद हैदर अली अकेले ने इन दोनों पर आक्रमण किया, यानी बंबई पर और मद्रास पर, और अंग्रेजों की सेनाओं को परास्त कर दिया। तो अंग्रेज जब हार गए तो क्या करेंगे वो? ना ठीक है भाई रुक जा, शांति रख, अब संधि कर लेते हैं जी, कर ले। तो संधि हो गई जी 1769 में, किनके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। उन्होंने कहा ठीक है भाई संधि हो जाती है। अब संधि में क्या होना है? होना तो ये था कि भाई जो मैंने तेरे क्षेत्र के जो जीते हैं ना वो वापस कर रहा हूं और तू मेरे कर दे। ऐसे करके इनके बीच में समझौता हो गया, संधि हो गई, बात फिर शांति हो गई। यानी अब अंग्रेज और हैदर अली के बीच एक तरीके से कहा जाए तो शांति समझौता हो गया। निजाम और मराठे पहले से ही अलग हैं। अब इसके बाद अगला कदम क्या होगा ये भी देखिए।
मैसूर पर मराठों का आक्रमण, सन 1771 ईस्वी में मैसूर राज्य पर मराठों ने आक्रमण कर दिया। हैदर अली की सहायता अंग्रेजों ने नहीं की। मराठों ने कुछ भाग पर अधिकार कर लिया और कुछ धन देकर वापस कर दिए। अब सुनो, घटना क्या है कि जब अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में अभी बिल्कुल बात हुई थी 1769 में 1769 में इनके बीच में समझौता हो गया था। और समझौते में यानी संधि में ये बात भी हो गई थी कि भाई अगर कोई आक्रमण करता है, हैदर अली कहता है अगर कोई मुझ पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने वाले दो ही हैं, या तो मराठे करेंगे या फिर कौन करेंगे, निज़ाम, क्योंकि अंग्रेजों से तो संधि वार्ता हो ही रही है। तो अंग्रेजों से कहा कि भाई ठीक है, कोई आए अटैक करने तो ठीक है, तुम मेरी मदद कर देना। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा ठीक है, बढ़िया है। मगर ऐसा हुआ नहीं। मराठों ने जब आक्रमण किया तो अंग्रेज तो बिल्कुल नहीं आए हैदर अली की मदद करने, और मराठे भारी पड़ गए हैदर अली पर। तो हुआ क्या, उनका कई क्षेत्र हैदर अली का जीत लिया। अब हैदर अली के पास क्या बचा था, गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा था ही नहीं। उन्हें ठीक है भाई ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा धन वन ले लो, संधि कर लो और तुम यहाँ से निकल लो। हो गया भाई समझौता। मराठे आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करके और बहुत सारा धन लूट के कहे, वो उन्होंने स्वेच्छा से ही दिया, तो लूटना तो नहीं है, ये तो गलत शब्द हो गया। कुछ धन उपहार में ही दे दिया। किसने, हैदर अली ने, भैया अब तुम जाओ, चले गए, शांति हो गई। इसके बाद अगला जो है वो है द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध, और ये 1779, पहला हुआ था 67 में, और ये हो रहा है 79 में, तो 12 साल का तो अंतर आ ही गया। द्वितीय मैसूर युद्ध, इसमें क्या होता है, अंग्रेजों ने माही पर आक्रमण, माही एक जगह है, आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। हैदर अली ने निज़ाम एवं मराठों के साथ मिलकर 1780 में
कर्नाटक पर आक्रमण किया। कुल मिलाकर बात फिर देखें तो देखो, फिर ट्विस्ट एक नया आया, एक नया मोड़ आया। निजाम भी छोड़कर भाग गए थे, है ना, मराठे भी छोड़कर भाग गए थे। अब उल्ट मराठों ने आक्रमण किया ही था। अब मराठे जो हैं अब साथ में मिल गए हैं, किसके? हैदर अली के, और लड़ रहे हैं किससे? अंग्रेजों से। तो हैदर अली, निजाम और मराठे तीनों मिल गए अब। और कहाँ शुरुआत में हालत थी, हैदर अली एक तरफ और ये तीन एक तरफ थे। अब अंग्रेज, तो अब सीधा मुकाबला अंग्रेजों से करना है। कौन कर रहे हैं? तीनों, हैदर अली, निजाम और मराठे। कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया इन्होंने, उधर अंग्रेजों की सेना है ही। हैदर अली ने जब पोर्टोनोवा, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता, पोर्टोनोवा पर आक्रमण किया तो वह परास्त हो गया। यानी हैदर अली परास्त कब होता है? यहाँ पर पोर्टोनोवा। अब इसके साथ तो ये दोनों भी हैं, तो अंग्रेजों ने भाई हरा दिया। और फिर होता क्या है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु हो गई, मामला खत्म। 1702 में जन्म हुआ हैदर अली का और 1782 में दी एंड हो गया जी, खत्म। 80 साल जिए, 80 साल में करते क्या रहे? केवल लड़ते रहे, संघर्ष ही संघर्ष। और उसकी दास्तान ये है इतिहास में दर्ज, क्योंकि भाई इसने युद्ध लड़े, संघर्ष किया। अब हैदर अली जब दुनिया ही छोड़ के चले गए तो अब कौन लड़े? तो अब उनके बेटे पर ये जिम्मेदारी आ गई। और हैदर अली के बेटे का नाम क्या है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, इन्होंने अब कमान संभाल ली। हैदर अली की जगह पर आ गए टीपू सुल्तान। 17 मार्च 1784 को अंग्रेजों एवं टीपू सुल्तान के बीच संधि होती है। क्या होती है? संधि। और इस संधि का जो नाम है वो है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि भाई बहुत पूछी जाती है ये परीक्षा में। मंगलौर की संधि होती है। परिणाम दूसरे मैसूर युद्ध का क्या होता है? संधि पर। और युद्ध में होता ही क्या है, लास्ट में होता तो संधि है। तो इन्होंने अक्सर देखने को मिलता है संधि की बात। अंग्रेजों के बीच और टीपू सुल्तान के बीच संधि हो जाती है, मंगलौर की संधि 1784 में। और ये भाई याद रखो, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। तो हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान के बीच अंग्रेजों की जो संधि होती है उसमें फैसला ये होता है कि ठीक है भाई, जो प्रदेश हमने जीते हैं तुम्हारे, वो हम तुमको लौटा देते हैं, और जो तुमने जीते हैं ना वो तुम हमें लौटा दो। हो गई संधि। इस तरह से दो मैसूर युद्ध, पहला और दूसरा, जिसमें दखलंदाजी किसकी रही अच्छी खासी?
हैदर अली की। अब हैदर अली ख़त्म हो गए। तो अगर पूछा जाए और देखा जाए तो हैदर अली ने पूरे जीवन में एक सैनिक की तरह काम किया, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे भाई अगली क्लास में। अब इस क्लास को यहीं छोड़ते हैं। आप हैदर अली से संबंधित जो भी प्रश्न मैंने यहाँ पर चर्चा की है उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि परीक्षा में आए सवाल तो आप उसको बताने में सक्षम हो सकें। इसलिए इस क्लास को आज लिया था कि भाई हैदर अली के बारे में अध्ययन करेंगे और अंग्रेज़ों से क्या उसका जो संघर्ष रहा उसकी पूरी दास्तान को समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर टीपू सुल्तान की दास्तान के साथ। तब तक यूं ही जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।